फ्रेंड्स, देखिए यहाँ तक हमने इसको कवर कर लिया है पार्ट 1 में। ठीक है, बिहार के कुल वन क्षेत्र का 43.4% हिस्सा मात्र 3 जिले में है, यहाँ तक कवर कर चुके हैं। जो 30 सितंबर 2022 को बीपीएससी 67th री एग्जामिनेशन होने वाली है, उसी के लिए हम बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को कवर कर रहे हैं और बिहार स्पेशल स्टैटिक पोर्शन को भी हम इसके माध्यम से कवर कर रहे हैं। ये जो आगे है ये सब देखिए बिहार स्टैटिक पोर्शन का है। 10वां कृषि संगणना 2015-16 जो प्रकाशित 2019 में ही हुआ था, इससे पूछे जाते हैं प्रश्न कि सीमांत जोत की जो सीमा है वो कहाँ से कहाँ तक है, लघु जोत कहाँ से कहाँ तक, अर्ध मध्यम जोत, मध्यम जोत और वृहद जोत कितने हेक्टेयर का होता है। तो सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम हो तब वह सीमांत जोत कहलाता है। लघु जोत 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में होता है। ये वाला प्रश्न, लघु जोत वाला प्रश्न बीपीएससी अपने 60-62 के एग्जामिनेशन में पूछ चुकी है। अर्ध मध्यम जोत 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के बीच में, मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में और वृहद जोत जो है वह 10 हेक्टेयर से अधिक होता है। तो ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। तो ये सारे स्टैटिक पोर्शन के पार्ट हैं बिहार स्पेशल के। उसके बाद देखिए 2015-16 में लघु और सीमांत जोत का जो हिस्सा है वो बिहार में 97% है, जबकि भारत में ऐसा 86.1% है। बिहार में जोत का औसत आकार देख लीजिए कितना है। बिहार में जोत का औसत आकार मात्र 0.39 हेक्टेयर है, जबकि भारत में यह 1.08 हेक्टेयर है, जो घट रहा है। ठीक है, सीमांत जोत का औसत आकार बिहार में देखिए, और ये सीमांत जोत का है। ठीक है, ये औसत आकार है और ये केवल सीमांत जोत का है। सीमांत जोत में बिहार में मात्र 0.25 हेक्टेयर है, जबकि भारत में 0.38 हेक्टेयर है। सर्वाधिक औसत आकार कहाँ पर है? नागालैंड में है। न्यूनतम औसत आकार कहाँ पर है? केरल में है। तो ये भी ध्यान रखेंगे जोत का। ये सारे स्टैटिक पोर्शन है, बिहार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए जोत के बड़े औसत आकार वाले राज्य कौन से हैं? तो नागालैंड है, जैसा कि हमने ऊपर बताया। उसके बाद पंजाब, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद राजस्थान और उसके बाद हरियाणा है। छोटे औसत आकार किस स्टेट में है? तो ये केरल में है, उसके बाद लक्षद्वीप में है, फिर दमन एवं दीव में है, फिर बिहार में है। यहाँ गौर से देखिए, केरल के बाद में लक्षद्वीप और दमन दीव क्या है? यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज। ये संघ शासित प्रदेश हैं। तो स्टेट के रूप में यदि देखें हम औसत आकार में, तो बिहार का दूसरा स्थान होता है। तो वही चीज़ हमने यहाँ लिखा है कि बिहार राज्यों में सेकंड स्थान पर है छोटे जोत के औसत आकार में, और यदि हम देखें कुल मिलाकर तो चौथे स्थान पर है। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए प्रमुख उत्पादन 2020-21 के, यहाँ पर देखिए खाद्यान्न का जो उत्पादन है वो 17.95 लाख टन है, जबकि इसमें अनाज जो है मात्र 17.57 लाख टन है, चावल 7.39 लाख टन है, गेहूँ 6.63 लाख टन है और मक्का जो है 3.52 लाख टन है। मोटा अनाज 3.54 लाख टन है, दलहन 0.378 लाख टन है। देखिए क्या आपको ये याद रखना है? नहीं, आपको केवल खाद्यान्न का याद रखना है और उसके बाद में जो है अनाज, उसके बाद चावल और उसके बाद गेहूं का याद रखना है। बस इतना ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये कितना कितना लाख टन है। और परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे गए हैं इसको भी समझ लीजिए। ये पूछा गया प्रश्न है, ये वाला जो हमने लगाए हैं तीर के निशान। पूछा गया है कि बिहार में जो है मुख्य खाद्यान्न फसल क्रम में पूछा गया था कि कौन कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? चावल है, उसके बाद गेहूं है, उसके बाद मक्का है। तो ये ध्यान रखेंगे, यही तीनों पूछे गए हैं। अब देखिए चावल उत्पादक जिला कौन कौन सा है बिहार में? ये सारे स्टैटिक पोर्शन में आ जाएंगे, क्योंकि बिहार स्पेशल में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको लगता है कि ये करंट अफेयर के चाहे बजट आर्थिक सर्वेक्षण के प्रश्न नहीं है, ये स्टैटिक पोर्शन के क्वेश्चन है बिहार स्पेशल के। तो बिहार में चावल उत्पादक जिला कौन सा है? रोहतास है। और प्रति हेक्टेयर में यदि हम देखें तो सर्वाधिक पश्चिम चंपारण में चावल उत्पादन होता है और सबसे कम मधुबनी में होता है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। आगे देखिए गेहूं उत्पादन जिला, फिर यहाँ पर देखिए बेगूसराय है। गेहूं उत्पादन जिला यदि हम, ये प्रति हेक्टेयर में है, ध्यान रखेंगे। और यदि हम ओवरऑल देखें तो सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन रोहतास में होता है। मक्का उत्पादन सबसे अधिक कटिहार में होता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर की बात करें तो अररिया में होता है। तो ये दोनों ही डाटा दोनों तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। दलहन का उत्पादन पटना में सबसे अधिक होता है, वहीं प्रति हेक्टेयर में जहानाबाद में सबसे अधिक होता है। ईंख का पश्चिम चंपारण में होता है, जबकि प्रति हेक्टेयर देखें तो किशनगंज में होता है। इस तरह से ये डाटा आपको ध्यान रखना है। आम का उत्पादन सबसे अधिक दरभंगा में होता है और लीची का उत्पादन MFP, एक स्टूडेंट पूछ रहे थे हमको MFP का मतलब क्या होता है, ये मुजफ्फरपुर का शॉर्ट कोड है। DVG दरभंगा का, MBI मधुबनी का, इस तरह से जो है शॉर्ट कोड होता है। हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना, ये रेलवे स्टेशन पर भी लिखा होता है। फिर देखिए आलू उत्पादन में पटना का प्रथम स्थान है और प्याज उत्पादन में नालंदा का प्रथम स्थान है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी थी। ये हम ऊपर भी बता चुके हैं, ये वाला डाटा इसको एक बार देख लीजिएगा। ऊपर मतलब पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें। अब देखिए
दूध उत्पादन में सबसे अधिक जो अग्रणी जिला है वो बिहार का पटना है, सर्वाधिक दूध उत्पादन करता है। सेकंड स्थान समस्तीपुर का इसमें है। मछली का उत्पादन बिहार के मधुबनी में होता है। बिहार में उर्वरक खपत प्रति हेक्टेयर जो है वो 207.6 kg है। सर्वाधिक खपत यूरिया का बिहार में होता है, उसके बाद नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश का होता है। यूरिया की सर्वाधिक खपत जो है रोहतास में की जाती है, जबकि एनपीके की सर्वाधिक खपत यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश की पूर्णिया में होती है। तो ये डाटा आपको ध्यान रखने हैं। इसका सोर्स क्या हमने लिया है, तो ये आपूर्ति विभाग बिहार सरकार के पास से हमने लिया है, ये ध्यान रखेंगे। सिंचाई के स्रोत से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे 60-62 में पूछा गया था कि बिहार में मुख्यतः सिंचाई का माध्यम है, तो ये ध्यान रखेंगे। मुख्य स्रोत सिंचाई के क्या है, नलकूप है बिहार में, उसके बाद नहर है। सकल सिंचित क्षेत्र सबसे अधिक बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है, रोहतास में है। कई बार लोग पश्चिम चंपारण समझ लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और सबसे कम कौन सा है, शिवहर है। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई भी रोहतास में ही सबसे अधिक होती है, और नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक होता है। तो ये इस तरह से आप लोग ध्यान रखें इसको। आगे देखें, सिंचाई का जो क्षमता है वो बीपीएससी पूछ चुकी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चरम, सृजित और प्रयुक्त सिंचाई क्षमता 3 तरह की होती है। तो बिहार में सिंचाई क्षमता का कुल योगफल चरम क्षमता का कितना है, 117.54 है। और यदि हम सृजित क्षमता की बात करें तो 81.91 है, और यदि हम प्रयुक्त क्षमता की बात करें तो 68.30 है। तो ये ध्यान रखेंगे। इस तरह से यहाँ भी लिखा गया है, ये सारे लाख हेक्टेयर में है, ये सारे लाख हेक्टेयर में है, यहाँ भी हमने लिख दिया है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ से देख लें। उसके बाद देखिए आगे, और ये सोर्स जो है हमने जल संसाधन विभाग बिहार सरकार के डाटा से लिया है, तो कहीं भी कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। अब हम चौथे चैप्टर उद्यम क्षेत्र में आ गए हैं। उद्यम में बहुत कम ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए एक बार। बिहार के 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग कौन से हैं, और ये प्रश्न भी बीपीएससी के 64वीं में आया है। ठीक है, देखिए सबसे अधिक अभी इथेनॉल उत्पादन है, पहले खाद्य प्रसंस्करण ही था, तो ध्यान रखेंगे अब इथेनॉल उत्पादन का हो गया है, क्योंकि इथेनॉल पॉलिसी को लागू करने वाला पूरे देश में बिहार पहला स्टेट बन गया है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, इसीलिए सबसे अधिक आकर्षक उद्योग बिहार में अब इथेनॉल प्रसंस्करण हो गया है, फिर खाद्य प्रसंस्करण, उसके बाद जो है नवीकरणीय ऊर्जा है। बिहार के कुल निवेश में लगभग 57% हिस्सा इथेनॉल क्षेत्र के में निवेश का है। तो ये ध्यान रखें आप लोग इस तरह से इसको, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ देखिए बिहार में कृषि आधारित उद्योग जो है चीनी और दूध है, तो ये ध्यान रखेंगे। इथेनॉल और बिजली चीनी मिलों के उप उत्पाद हैं। बिहार में 11 चीनी मिल हैं, अभी चालू केवल 10 हैं, एक चालू नहीं है। इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 में बिहार सरकार ने लाया था, और देश में सबसे पहले इथेनॉल उत्पादन नीति बिहार ने ही लाया था। बिहार में जो है 3 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है, जिसमें मलबरी, टसर और अंडी है। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो टसर, बांका और नवादा में, और ये मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में जो है अंडी प्रकार का जो रेशम है वो पाया जाता है। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति कब का है, 2020 का है। ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति कब का है, 2021 का है। दोनों आप ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद बियाडा से बीपीएससी ने प्रश्न पूछे थे। बियाडा 1974 में स्थापित हुआ था। बियाडा के बारे में यहाँ पर दिया गया है, एक बार देख लीजिए इस तीनों पॉइंट को। और इसके आप ध्यान रखेंगे, क्षेत्रीय कार्यालय का नाम पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर में इसका क्षेत्रीय कार्यालय है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब पर्यटन से रिपोर्ट देखिए, उद्योग में ही है, इसको दिया गया था। पर्यटन में देखिए बिहार में कितने सारे परिपथ बनाए गए हैं, बौद्ध परिपथ, जैन परिपथ, रामायण परिपथ, शिव शक्ति परिपथ, सूफी परिपथ, सिख परिपथ, गांधी परिपथ और इको परिपथ। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से बिहार आने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन क्या हुआ है 2020 में ये काफ़ी कम हो गई है। कैसे, तो उसका डाटा देख लीजिए। डाटा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, मोटा मोटा डाटा देखिए। 2019 और 2020 का हमने कंपेयर किया तो पाया, देखिए ये पर्यटन विभाग बिहार सरकार के सोर्स से हमने इसको लिया है। देशी और विदेशी की संख्या में देखिए 2019 में कितना था, और 2020 में देखिए कोविड-19 के कारण क्या हो गया। विदेशी में देखिए इतना था, ये सभी जो है ये लाख में है, ध्यान रखिएगा। 10.9 लाख है, और ये 3 लाख पर चले आए 2020 में। योगफल देखिए 350 लाख था उस समय में, लगभग 350.8 लाख था, और अभी देखिए मात्र 59.5 लाख पर चला आया है। तो ये इस तरह से जो है पर्यटकों की संख्या बिहार में अब घट गई है 2020 में। तो ये डाटा हो सकता है कि एज कंपेयर आपसे पूछा जाए। कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं, जैसे देखिए राजकीय अतिथिशाला का निर्माण ये बोधगया में बिहार सरकार ने अलाउ किया है। उसके बाद बिहार में कितने बाघ हैं और कितने तेंदुआ हैं उसकी संख्या बिहार सरकार ने बताई है। राजगीर में प्राकृतिक सफारी का निर्माण जो निर्माणाधीन है उसका निर्माण वहाँ किया जाएगा। और इको पार्क देखिए करकटगढ़ कैमूर वन प्रमंडल में ये बनाया जा रहा है। तो हमने बताया ऊपर ही देखिए इको पार्क है, यहाँ लिखा हुआ है ना इको परिपथ। तो इस तरह से आपको डिस्ट्रिक्ट भी उसका ध्यान रखना है कि कहाँ बनाने के लिए बिहार सरकार ने कहा है।
अब देखिए श्रम रोजगार तथा कौशल से देख लीजिए, यहाँ भी स्टैटिक पोर्शन से आपको कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखिए बिहार में महिला दोनों के लिए, पुरुष और महिला दोनों के लिए श्रमिक संख्या अनुपात बिहार में सबसे कम है, सभी राज्यों में सबसे कम है। तो ये ऐसे ही डाटा आपको ध्यान रखना है। राज्य की आबादी में कितने प्रतिशत बच्चे हैं? 46% बच्चे हैं। बेरोजगारी अनुपात बिहार में कितना है? पुरुषों में 8.9 और महिलाओं में कितना है? 12.6% है। सिवान, गोपालगंज विदेश जाने में के लिए जो है पासपोर्ट की मांग सबसे अधिक करते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट है वैसे, यहाँ से लोग विदेश सबसे अधिक जाते हैं बिहार में, तो ये ध्यान रखेंगे। कृषि, वानिकी एवं मत्स्य खेत में श्रमिक बिहार में कितने प्रतिशत संलग्न है? 49.2% है, और ये प्रश्न भी पूछे गए हैं। इसमें पुरुष इतने हैं, महिला इतने हैं। महिलाओं की संख्या देखिए पुरुषों से अधिक है कृषि मत्स्यिकी में। भारत में कितने हैं? 45.6% हैं, जबकि बिहार में कितने हैं? 45.9%। बिहार में 49.2% है ओवरऑल। इसमें पुरुष इतने हैं और महिला इतने हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अधिकांश बाल मजदूर मुक्त किया गया है, कहाँ से? ये डाटा आपसे हो सकता है कि फैक्ट के रूप में पूछा जाए, क्योंकि बिहार सरकार ने इसका जिक्र जो है अपने आर्थिक सर्वेक्षण में किया है। सबसे अधिक गया से किया है। देखिए उपलब्धि वाला प्रश्न बीपीएससी पूछती है, क्योंकि ये उपलब्धि है बिहार सरकार का, इन्होंने बाल मजदूर को मुक्त करवाया है, तो हो सकता है कि बीपीएससी इस तरह के प्रश्न को कोट करे आपके एग्जामिनेशन में। देखिए 1.64 लाख किलोमीटर के साथ बिहार जो है 10वां स्थान है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो ये ध्यान रखेंगे। अधिसंरचना वाला चैप्टर है ये, अधिसंरचना एवं संचार, तो इसमें देखिएगा ये बिहार का 10वां स्थान है सड़क में। बिहार में एनएच की कुल लंबाई सितंबर 2021 तक का डाटा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 जो अभी न्यूली है उसमें प्रोवाइड किया गया है, जिसमें 5947.84 किलोमीटर बताया गया है। सितंबर 2021 तक का डाटा ही उपलब्ध करवाए गए हैं। अभी सितंबर 2022 चल रहा है, ध्यान रखें, और 30 तारीख को आपका एग्जामिनेशन है। बिहार में राज्य उच्च पथ की लंबाई कितनी है? 3713.97 किलोमीटर है। वहीं पर मुख्य जिला पथ की लंबाई कितनी है? 15272.60 किलोमीटर है। तो ये तीनों ही डाटा आप ध्यान रखेंगे। बिहार में एनएच का घनत्व प्रति 1000 किलोमीटर स्क्वायर पर बीपीएससी ने पूछा हुआ है, ये 60-62 बीपीएससी में पूछा गया है, प्रश्न देख लीजिएगा। 58 किलोमीटर अभी बताया गया है, और देश में यह कितना है? मात्र 42 किलोमीटर है, तो दोनों में अंतर है, और अंतर कितना है ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक घनत्व यदि हम देखें सड़क के मामले में तो वो पंजाब में है, ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, इसमें बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, देश के एनएच की लंबाई में बिहार का हिस्सा कितना है? यदि देश में कुल 100% एनएच है तो मात्र बिहार में उसका 4% हिस्सा ही है, तो इस तरह से ये ध्यान रखेंगे। एनएच की अधिक लंबाई वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? पटना है, और सेकेंड स्थान पर कौन सा है? मधुबनी है, तो ये ध्यान रखें। एनएच की सबसे कम लंबाई वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? शिवहर है। चूँकि डिस्ट्रिक्ट भी ये छोटा है तो स्वाभाविक है कि ये कम होना ही था। देखिए बिहार में रेलवे नेटवर्क की भी बात कर रहा है। रेलवे नेटवर्क कितना है बिहार में? 2020 में डाटा दिया गया है 3794 किलोमीटर है, जबकि भारत में कितना है? 67,956 किलोमीटर है। दरभंगा हवाई अड्डे हाल ही में बहुत चर्चा में रहा था, इसको जोड़ा गया है दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से, इसको जोड़ दिया गया। तो ये ध्यान रखेंगे कि दरभंगा हवाई अड्डा जो है कहाँ कहाँ सर्विस प्रोवाइड कर रही है। भवन निर्माण से संबंधित कुछ डाटा भी बिहार सरकार ने प्रोवाइड किए हैं, ये देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की गई है। बोध गया में महाबोधि संस्कृति केंद्र बनाए जाएंगे। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनाए जाएंगे। पटना में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी बनाई जाएगी। बेतिया और मोतिहारी में सभागार का स्थापना होगा। दरभंगा में दूसरा तारामंडल बनेगा, पटना में पहला तारामंडल है, और पटना में जो है बापू टावर का निर्माण किया जाएगा। ये काफ़ी फैक्ट्स हैं, इसको ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। आगामी परियोजनाओं पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, बिहार सरकार की क्या क्या आगामी परियोजनाएं हैं, इस सब से प्रश्न पूछे जाएंगे। योजना परियोजना से बिहार सरकार के प्रश्न आते ही हैं। स्मार्ट कृषि उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर खोले जाएंगे? पटना में। आईटी टावर कहाँ खोले जाएंगे? पटना के डाक बंगला और बंदर बगीचा में। आईटी पार्क कहाँ होगा? बिहटा में होगा। जबकि आईटी सिटी कहाँ होगा? राजगीर में, नालंदा यूनिवर्सिटी के समीप इसको खोला जाएगा। ये सब ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। आइए आगे देखिए, अब हम चले आए ऊर्जा क्षेत्र में। ऊर्जा क्षेत्र में बीपीएससी काफ़ी प्रश्न पूछती है, कई बार पूछ चुकी है, 60-62 में भी पूछी है, और 64वीं एग्जामिनेशन में भी बीपीएससी पूछी। इस बार भी हो सकता है ऊर्जा क्षेत्र से प्रश्न एक देखने को आपको मिलेगा। बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा बिजली उपभोग के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो वास्तविक डाटा वाला अभी ध्यान रखिएगा, ये दोनों है वास्तविक। इसका 2019-20 में 332 किलोवाट आवर था, ठीक है, प्रति व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, बिजली उपभोग बिहार में इतना होता है, और 2020-21 में जो है 350 किलोवाट आवर हो गया है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। खपत में यानी बिजली खपत में शीर्ष जिला कौन सा है? पटना है। खपत में कमी वाला कौन सा जिला है? शिवहर है। खपत में वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है? तो बक्सर है। तो ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
आगे देखिए हम फिर इसमें पहुंचते हैं, डगमारा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर जो है खोला जाएगा, ये सुपौल के कोसी में है, 130 मेगावाट का है, एनएचपीसी राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के सहयोग से। साथ में जो है 14 जून 2021 को इसके लिए समझौता हुआ था और बाद में अब क्रियान्वयन भी इसका हो रहा है। तो ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ग्रामीण विकास में देखिए कहा गया है कि बिहार के 38 जिले में से 29 डिस्ट्रिक्ट हैं जो आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन से प्रभावित हैं, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। पंचायती राज से बीपीएससी ने इस बार प्रश्न पूछा हुआ था, ये हो सकता है इस बार आपको पूछा जाएगा फिर से प्रश्न इससे। देखिए जिला परिषद की संख्या बिहार सरकार ने कितना बताया, 38 है। पंचायत समिति की संख्या 534 बताए हैं, जबकि ग्राम पंचायत की संख्या 8387 बताए हैं। इसमें जो है अनुदान का बंटवारा इस तरह से होता है, पंचायती राज को यानी ग्राम पंचायत को 70%, पंचायत समिति को 10 और जिला परिषद को 10% का अनुदान मिलता है यदि सरकार देती है तो। आगे देखिए नगर विकास से भी संबंधित है। नगर विकास में देखिए बिहार में शहरीकरण कितना है, 11.3%, लेकिन वर्तमान में 15.3% हो गया है, ये ध्यान रखिएगा। और देश में कितना है, 31.2% है। सारा डाटा हमने इंक्लूड किया है जो बीपीएससी पूछती है। सर्वाधिक शहरीकरण कहाँ है, पटना में है। बिहार में नगरपालिका अधिनियम 2007 के अनुसार, देखिए इस बार पूछा गया था कि बिहार पंचायती राज 2006 के अनुसार बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था, तो यही पूछा गया था कि बिहार में 50% महिलाओं को आरक्षण किस अधिनियम के तहत पंचायती राज में दिया गया था। तो इसमें कई सारे लोग 2014, 2016 में लगा दिए थे, 2006 उसका एग्जैक्ट आंसर होगा। और यदि बिहार नगर पालिका अधिनियम पूछा जाए तो ये 2007 का है, ध्यान रखिएगा, पंचायती राज अधिनियम से 1 साल आगे का है। इसके अनुसार नगर निगम बिहार में 13 है, नगर परिषद 49 है और अधिसूचित क्षेत्र परिषद कितने हैं, 81 हैं। इसकी संख्या में हाल ही में वृद्धि कर दी गई है, तो वो हमने इसको अपडेट कर दिया है। इसमें 8 नगर परिषद जोड़े गए हैं और अधिसूचित क्षेत्रों में 109 जोड़े गए हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। देखिए यहाँ हमने लिख दिया है 8 नए नगर परिषद एवं 109 नए अधिसूचित क्षेत्र की स्थापना की गई है बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में। बिहार में स्मार्ट सिटी कितने हैं, हो सकता है इस बार ये भी प्रश्न पूछा जाए। 4 हैं, लेकिन चारों के नाम आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहले स्मार्ट सिटी में किसको जोड़ा गया था, तो भागलपुर को जोड़ा गया था। इसका चुनाव प्रथम चरण में ही हो गया था, ध्यान रखें। पटना मेट्रो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये भी पूछे जा सकते हैं बिहार स्पेशल स्टडी पोर्शन में, क्योंकि हाल ही में चर्चा का विषय ये नहीं था, लेकिन बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में इसका जिक्र किया गया है। तो जो भी जिक्र बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में होता है उसका डाटा बीपीएससी लेती है। लागत कुल कितना है पटना मेट्रो पर, तो 13,365.77 करोड़ रुपया है। इसकी लंबाई कुल कितनी है, देखिए जैसे इस बार आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि जो एक सुरंग है, क्या नाम उसका, अटल बिहारी करके था, अटल सुरंग, 67 में 8 मई 2022 को आपसे ये प्रश्न पूछे गए थे कि अटल सुरंग की लंबाई कितनी है। चूँकि बिहार सरकार जो है अब सत्ता परिवर्तन कर चुकी है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के सरकार के दरमियान जितनी भी उपलब्धियां हैं, हो सकता है उसको क्वेश्चन से अलग करे, तो आपसे क्या कहते हैं बिहार के क्वेश्चन को उसमें ऐड कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जो पटना मेट्रो की लंबाई है वो 32.49 किलोमीटर है। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है इसमें। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर मीठापुर से दानापुर के बीच में है और ये पटना जंक्शन से न्यू आईएसबीटी के बीच में बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई भी देख लीजिएगा। और निर्माण जो है दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी के द्वारा और पटना मेट्रो रेल निगम के द्वारा किया जा रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा ये दोनों ही चीज़ें मुझे लगता है। और बैंकिंग सहवर्ती क्षेत्र में आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर 11 में मानव विकास में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए मानव विकास में क्या किया गया है कि नेत्र अस्पताल का निर्माणाधीन है। नेत्र अस्पताल आईजीआईएमएस में है जो पटना में है, और आईजीआईएमएस में गुर्दा, कॉर्निया, जिगर, हृदय प्रत्यारोपण काम जो है शुरू कर दिया गया है, तो ये एक ध्यान रखिएगा। शिशु मृत्यु दर का जिक्र किया गया है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में, जो कितना है 29 है प्रति 1000 पर, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये हमने कहाँ से लिया है, एसआरएस रिपोर्ट लिया है हमने, और हमने ये एक पार्ट 9 भी हमने अलग से आर्थिकी का बनाया है, उसमें भी हमने उसको अपडेट कर दिया है। 12वां चैप्टर संभवतः लास्ट है या 13वां लास्ट होगा, बाल विकास से। देखिए देश में बच्चों की कुल आबादी में बिहार के बच्चों का प्रतिशत कितना है, ये बताया गया है 12% है। बिहार में 42% 0 से 18 उम्र के बच्चे हैं कुल जनसंख्या में, ये ध्यान रखेंगे। और बिहार में बाल बजट कितना है, कब से पेश किया गया था, 2013-14 से बिहार में बाल बजट पेश किया गया था। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, आपको रिविजन करना है। कई सारे स्टूडेंट पढ़ भी चुके हैं। अब हम लास्ट चैप्टर पर पहुँच चुके हैं, चैप्टर नंबर 13 पर, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन। ये देखिए इससे प्रश्न इस बार पूछे गए हैं 67 में, 8 मई को जो एग्जामिनेशन हुआ था, हम दिखाते हैं कौन सा प्रश्न आया था। 2020-21 में औसत 1385 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप लोग बिहार स्पेशल का बुक पढ़ते हैं तो वहाँ भी लिखा रहता है औसत वार्षिक वर्षा बिहार में इतनी होती है, तो वो डाटा आपसे नहीं पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये अपडेटेड डाटा पूछे जाएंगे आपसे। 1385 मिलीमीटर है, इसलिए हमने कहा था कि बिहार स्पेशल के स्टैटिक पोर्शन को भी इस वीडियो के माध्यम से हम कवर कर रहे हैं। बिहार में अधिकांश वर्षा कैसे होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कब होती है, तो जून से सितंबर के बीच में होती है। सितंबर में ही आपका एग्जामिनेशन होना है, हो सकता है पूछा जाए। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, किशनगंज है। सेकंड कौन सा है, सुपौल है।
कम वर्षा सबसे अधिक कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा अरवल में होती है। पश्चिम चंपारण में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। 64th बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है और इसमें इसका आंसर भी जो है पश्चिम चंपारण ही है। यही प्रश्न पूछा ही गया है कि आर्द्र पर्णपाती वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम चंपारण, इसमें ऑप्शन भी था, 64th का ये क्वेश्चन है। बिहार पर्णपाती शालवन के मामले में प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। यह दक्षिण बिहार के किस किस जिले में पाया जाता है? तो रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर में। कई बार हम लोग जब वन की बात करते हैं तो उत्तरी बिहार की तरफ हम लोग पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और इस सब में सोचते हैं, लेकिन वनों की संख्या, वनों में जो है सबसे आगे बिहार के दक्षिण बिहार वाला साइड है, तो ये ध्यान रखेंगे, दक्षिण पश्चिम बिहार वाला साइड। ISFR 2021 का रिपोर्ट हमने आप लोगों को दे दिया है, लेकिन यहाँ भी उसका जिक्र किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, तो वो भी देख लीजिए। बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण जो है प्रतिशत 10.3% बिहार सरकार ने बताया है। सर्वाधिक वनावरण कैमूर में बताया है और सेकेंड नंबर पर पश्चिम चंपारण है, तो ध्यान रखें इसको, ठीक है। देखिए बिहार में वनावरण, ISFR का रिपोर्ट हमने पूरा दे दिया है आप लोगों को, जो करंट जिस लिए हैं, और जो नहीं लिए हैं वो यहाँ भी देख लें। बिहार में वनावरण कितना है? 7381 किलोमीटर स्क्वायर है। बिहार में खुले वन 51% है, अति सघन वन 4% है और मध्यम वन 45% है, ये ध्यान रखें। देखिए यहीं पर अब द एंड होगा आपका, बस थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। पश्चिम चंपारण नम पर्णपाती वन है पश्चिम चंपारण में, हमने कहा ऊपर भी कि ये प्रश्न आ चुके हैं। उसके बाद 64वीं बीपीएससी में ये प्रश्न आए हैं, देख सकते हैं अगर आपके पास प्रश्न हो तो। दक्षिण बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जमुई और बांका में समृद्ध पर्णपाती शाल वन पाए जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अति सघन वन जो है सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है? पश्चिम चंपारण में पाया जाता है। बिहार में मध्यम सघन वाला जिला कौन सा है? पश्चिम चंपारण है। खुले वन वाला जिला कौन सा है? कैमूर है। कुल वनाच्छादन में शीर्ष जिला कौन सा है? कैमूर है। सबसे कम वनाच्छादन वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा है। ये सारे फैक्ट्स हैं, आपको ध्यान रखने हैं ये सब। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिला बांका है बिहार में इस बार, 2021 के ISFR रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। बिहार में कुल वनावरण, खुला वन, मध्यम वन और अति वन ये दिए गए हैं, इसको देख लीजिएगा। इसका डाटा हो सकता है कि कुल वनावरण का डाटा या कुल वनावरण का डाटा आपसे पूछा जाए। 7380.8 किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद मुझे लगता है ये हो ही गया है। नम भूमि वाला डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे नम भूमि वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बेगूसराय है। इसको आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार में जो है इस बार रामसर साइट के लिए जो चुना गया है वो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट का ही है। 38वां रामसर साइट बिहार का, भारत का है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग कौन सा है वो। बिहार में भूजल प्रभावित जिला, आयरन से सभी जिला प्रभावित हैं और सबसे अधिक भूजल संसाधन जो है किस डिस्ट्रिक्ट में है? पश्चिम चंपारण में। और सेकंड नंबर पर कौन सा है? रोहतास है। ये यहीं पर एंड होता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है उसका हम PDF आप लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं, बस थोड़ा सा ये इतना ही है, बस इतना जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोग देख करके जाइएगा। ये स्टैटिक और करंट दोनों को कवर करता है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और यहाँ से फिर देखिए ये कहाँ गया, ये देखिए फैक्ट्स फॉर 67th BPSC लिखा हुआ है, ये एग्जामिनेशन के लिए है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और इस दोनों को देख लीजिएगा तो मुझे लगता है, और इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो कोई भी, देखिए ये प्रश्न पूछा गया था 67th में इस बार कि बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में पूछा गया था कि किस पार्ट में जो है सबसे अधिक डिस्ट्रिक्ट है। उत्तर पश्चिम ऐसे दिया गया था कि उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, 4 भाग में बांट करके आपके ऑप्शन थे, देख लीजिएगा आप। 67th में ही ये क्वेश्चन आया है। तो देखिए 8 जिला वाला उत्तर पूर्व है, 13 जिला वाला उत्तर पश्चिम है और 17 जिला वाला दक्षिण क्षेत्र है। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र को मात्र 3 पार्ट में ही बांटा गया है। चूंकि ऑप्शन में दक्षिण बिहार नहीं थे इसीलिए 13 जिला वाला उत्तर पश्चिम भाग इसका जो है सर्वाधिक जलवायु क्षेत्र वाला जिला हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, यही प्रश्न आया था और ये पहले ही हम जिक्र कर चुके थे और ऐसे ही पूछा भी गया था ये प्रश्न इस बार। तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अब अक्टूबर का देखिए प्रतियोगिता दर्पण तैयार हो गया है, ठीक है, 2022 का। तो इसको हो सकता है कि जितना जल्दी हम दे दें आप लोगों को उतना जल्दी हम दे देते हैं, ठीक है। धन्यवाद, ये यहीं तक था, अब इसको हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।